बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में दूसरे फेज की 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही 4 राज्यों की 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा। फिलहाल पूरे देश की निगाह महाराष्ट्र और झारखंड पर टिकी है। महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है। और वहीं जबकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। महायुति में बीजेपी 149 सीटों पर, शिंदे गुट 81 सीटों पर, अजीत पवार गुट 59 सीटों पर चुनावी मैदान में, जबकि महाविकास अघाड़ी में 101 सीटों पर कांग्रेस, 95 सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और 86 सीटों पर शरद पवार गुट की एनसीपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी 125 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी, शिवसेना ने मिलकर 161 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी 105 तो शिवसेना 56 सीटों पर जीती थी। दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी 98 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसके अलावा 16 सीटों पर छोटे दलों ने बाजी मारी थी, तो 13 सीटों पर निर्दलीय विधायक चुने गए थे। और ये महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव, देश के कई अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश समेत में होने वाले उपचुनाव, जिस पर रहेगी आज दिन भर हमारी नजर। इन चुनावों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहली तस्वीर सामने आ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र से, और ऐसी ही तस्वीरें आपको आगे दिखाते रहेंगे। मोहन भागवत ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, अपने कर्तव्य और अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। और ये वोटिंग का जो अधिकार है, ये एकमात्र ऐसा अधिकार है जो कर्तव्य भी है, और कर्तव्य और अधिकार दोनों ही ये वोटिंग कहा जाता है। और ऐसे में महाराष्ट्र में बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, और वोट डालकर वो लौटे हैं, मीडिया के सामने ब्रीफिंग देंगे और सभी से वोट की अपील। क्योंकि जब समाज में बड़ी शख्सियत वोट करती है, जब बहुत जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले लोग वोट करते हैं, अपने बहुत बिजी शेड्यूल से वो समय निकालकर सबसे पहले मतदान करने पहुंचते हैं, तो लोगों में भी एक संदेश जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, तो जिससे कि लोग अपने लोकतंत्र के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। और अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब लोगों के आने का भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा, दिन भर ही हम देखेंगे। मोहन भागवत पहुंच चुके हैं, वोट उन्होंने किया है। मतदान किया, 100% मतदान की अपील आप हमेशा करते हैं, क्या कहेंगे? प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जहां जब जब मेरा मतदान है, मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था, एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूं और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है, इस वजह से लोग मतदान कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। मैडम बिटकॉइन के रिलेटेड एक मिनिट मतदान करणे हे मतदारांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून जेव्हा जिथे माझं मतदान असेल, म्हणजे एकाच ठिकाणी आहे इथेच, तेव्हा मी सकाळी पहिल्यांदा हे काम करतो आणि नंतर सगळी कामं करतो। आता मी दुसरीकडे होतो, उत्तरांचलमध्ये होतो, पण एक दिवस प्रवासाचा कमी करून केवळ एवढ्याकरता मी आलो आणि आज जाणार। लोगों से क्या आह्वान करेंगे मतदान को लेकर? वो हमेशा करता हूं मैं, 100% मतदान करना
और मुद्दों पर मतदान करो। क्या चाहती है कैश फॉर अपने अपने लोग सोचते हैं। सर कैश फॉर ये अभी आज मत पूछो। अभी आज का दिन इसके बारे में हमको चुप रहना है सबको। लेकिन मुद्दों की बात करके आपने रोक दिया। मुद्दे क्या? मुद्दे पहले बताए हैं। मुद्दे आपने थे मोहन भागवत को, जिनका ये कहना है कि वो अपने सब कामों को छोड़कर जहां भी मतदान होता है और जहां भी उनका बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है, वो आकर पहले मतदान करते हैं, बाकी अपने काम बाद में देखते हैं। और सभी को संदेश यही कि मतदान अवश्य करें।